नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं आज आपसे बात करूंगा ग्रहों में एक विशेष स्थान रखने वाले ग्रह राहु के बारे में। राहु एक ऐसा ग्रह है जो ग्रह होकर के भी ग्रह नहीं है और जो नहीं होकर के भी ग्रह है। अब आपको लगेगा कि आचार्य जी क्या कह रहे हैं। दरअसल हमारे इस ब्रह्मांड में 7 ग्रह जो हैं वो पिंड ग्रह हैं। पिंड ग्रह मतलब ठोस ग्रह हैं जिनका अस्तित्व दिखाई देता है, अर्थात पिंड ग्रह जिसे आभास किया जा सके छू करके कि हाँ ये कुछ है। और राहु और केतु इन ग्रहों में जो स्थान रखते हैं वो रखते हैं छाया ग्रह का। छाया ग्रह जो है वो राहु और केतु 2 छाया ग्रह हैं। दरअसल इस ब्रह्मांड में 2 स्थानों पर, अलग अलग 2 स्थानों पर ये दोनों ग्रह सदैव आमने सामने रहते हैं, राहु और केतु। इसी तरह से कुंडली में भी राहु केतु सदैव आमने सामने रहते हैं। राहु का क्या प्रभाव है और क्या स्थिति रहती है। राहु की कुंडली के अनुसार जो महादशा है वह 18 वर्ष की होती है। जिस व्यक्ति पर कुंडली की महादशा अनुसार राहु की दशा आएगी, 18 वर्ष के लिए राहु की महादशा उस पर रहेगी। राहु क्या है? दरअसल राहु के बारे में अगर मैं आपको पूरी बात बताऊं तो जिस समय देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला, उस अमृत कलश में अमृत पान करने के लिए सभी दैत्यों और राक्षसों में आपसी एक समझौता हुआ कि सभी को अमृतपान कराया जाएगा। और अमृतपान में सबसे पहले बारी देवताओं की आई। देवता लोग जब अमृतपान करने लगे तब उसी क्षण उन्हीं देवताओं में सांख्यकी नामक राक्षस अपने आप को देवताओं का रूप बनाकर देवताओं में बिठा लिया। सांख्यकी नामक राक्षस ने स्वयं को देवता का रूप धारण करा करके देवताओं में बिठा लिया। और जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण किए हुए अमृत पान करा रहे थे, उसी क्षण जब सांख्यकी को भगवान अमृत पान कराने लगे तब सूर्य और चंद्रदेव ने इन्हें पहचान लिया और तब तुरंत बोले, हे मोहिनी रूप में भगवान विष्णु, ये जिसे आप अमृत पान करा रहे हैं दरअसल ये सांख्यकी राक्षस है, दैत्य है। तब तक सांख्यकी अमृत पान कर चुका था। अब भगवान विष्णु ने तत्क्षण अपने सुदर्शन चक्र से सांख्यकी की गर्दन पर प्रहार किया, लेकिन अमृत पान कर लेने के कारण सांख्यकी अमृत पान होने के कारण सांख्यकी अमर हो गया था। अमर होने के बाद देवताओं में हलचल हुई। ब्रह्मा जी से बात की गई। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब मैं आपको इस ब्रह्मलोक में स्थान देता हूं। अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब मैं आपको इस ब्रह्मलोक में स्थान देता हूं। आज से आपके शरीर के ऊपर के भाग को अर्थात गर्दन वाले भाग को राहु कहा जाएगा और गर्दन से नीचे वाले बदन को केतु कहा जाएगा। इस तरह से राहु और केतु का निर्माण हुआ। जब भी राहु सूर्य का ग्रास करते हैं उस समय हमारे ब्रह्मांड में ग्रहण की स्थिति व्याप्त हो जाती है। हम उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब जब राहु चंद्रमा की ग्रास करता है उस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। राहु अगर कुंडली के लगन में है और आप कुंडली में देख रहे हैं कि राहु लगन में है, तो ये मान लीजिएगा कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से स्वार्थी होगा। ये निर्भर करता है कि राहु कितने अंशों पर है, तब हम ये मान पाएंगे कि वो कितना स्वार्थी, नित पूर्णतः ही स्वार्थी है, कम स्वार्थी है या कुछ कुछ स्वार्थी है। द्वितीय भाव में अगर राहु रहेगा तो व्यक्ति कटुभाषी होगा, उसके धन संबंधी मामलों में हमेशा अड़चने रहेंगी, परेशानी रहेगी। तृतीय भाव में जब राहु होगा उस व्यक्ति की ख्याति अच्छी नहीं होगी।
उसका नाम यश अच्छा नहीं होगा। चतुर्थ भाव में अगर राहु है, हर तरह से आपके जीवन में किसी न किसी तरह से अड़चनें बनती रहेंगी। सभी तरह से जो लग्जरीज चीजें हैं उनका आप सुख नहीं ले पाए। पंचम भाव में राहु विद्या संबंधी अड़चनें उत्पन्न करेगा, संतान संबंधी विरोध उत्पन्न करेगा। छठे भाव का राहु गुप्त शत्रु उत्पन्न करेगा। इसी तरह से राहु के नाना भावों में अलग अलग फल उत्पन्न होते हैं। बस यह मान लीजिए कि राहु की महादशा जब जब आएगी, जिस व्यक्ति पर आएगी या जिस ग्रह के साथ अंतरदशा आएगी, वो ग्रह जहां बैठा है उसी प्रकार राहु के प्रभाव में आकर के अपना फल देगा। राहु अनायास स्थितियों का घोतक है, अनायास दुर्घटनाएं, अनायास अग्जनी घटनाएं, अनायास बच्चों का गुम हो जाना, इन सब घटनाओं के पीछे राहु की स्थिति व्याप्त होती है। आप जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसमें राहु के भाव अनुसार अपने जीवन में उपाय अवश्य करें ताकि आपका जीवन सुखद हो पाए। जय महाकाल।